एवरीथिंग वाज टेरिबल, आई मस्ट टेल यू। क्योंकि हम जब गए वहां उनसे पूछने के लिए तो हमें पता था कि हाँ इनके पिता की हत्या कर दी थी, लेकिन कैसे की थी ये नहीं पता था। तो हम गए उनके पास, तो इतना स्वागत हमारा किया उन्होंने। कश्मीरी पंडितों में एक हाँ, हॉस्पिटैलिटी के लिए तो वो जाने जाते हैं, और उनका एक कुछ ऐसा खास रिचुअल है कि जब टेबल पे वो खाना रखते हैं तो उसमें कुछ 7 या 9 रंग वो टेबल पे दिखने चाहिए, ऐसा कुछ एक कस्टम है। तो सारी डिशेस उनकी जो भी हैं वो दम आलू से लेके और राजमा और यखनी से लेके सब कुछ था वहां पे, और हमें नाम बता रहे थे कि ये है। बड़े प्यार से हमें खाना खिलाया, बातें हुई, सब हुआ। फिर हमने कहा चलिए इंटरव्यू के लिए बैठते हैं। तो मैंने कहा मुझे पता है आपके पिताजी की हत्या हुई थी, तो हम लोग बचपन से शुरू करते हैं। तो काफी अच्छा रहा बचपन हमारा। हमारे जो नेबर्स थे बहुत प्यार से हम लोग रहते थे। शिवरात्रि पे वो हमारे यहाँ आते थे, हम ईद पे उनके यहाँ जाते थे। वो सब हुआ, और फिर मैंने कहा वो इंसिडेंट बताइए मुझे अभी। और वो इंसिडेंट बिल्कुल मतलब एक्सप्रेशन नहीं थे उनके चेहरे पे जब वो बात करने लगे उसके बारे में। और उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी को पहले तो गोली मार दी थी, और जब वो मर गए तो उनके शरीर के 50 टुकड़े किए गए और एक बोरी में भर के झेलम में फेंक दिया। और 2-3 दिन बाद जब वो बोरी ऊपर आई तो उसमें शायद उनका कोई आई कार्ड था या कुछ था, उसका एक कुछ कोना मिल गया, इसलिए पता चला कि हाँ ये इनके शरीर के हिस्से हैं। अब आप सोचिए कि जिनके साथ हमने कुछ देर पहले खाना खाया हो, जिनके परिवार के साथ हम लोग मिले हैं, चाय पी रहे हैं, डेजर्ट्स खा रहे हैं, मिठाई विठाई खाई उनके साथ, और उनके जीवन में इतनी पीड़ा होगी ये हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और ऐसे एक के बाद एक, मतलब आपके कल्पना के बाहर है कि हत्या तो मतलब बहुत ही मामूली शब्द लगता है उसके सामने। अगर मैं कुछ और थोड़ा सा बताऊं, अगर किसी को तकलीफ ना हो यहाँ पे, तो एक इंटरव्यू में एक महिला ने हमसे कहा कि उनके पिताजी को गोलियों से भून दिया था पूरा, और सीधा पुलिस उनको पोस्टमार्टम के लिए ले गई। जब पोस्टमार्टम किया उनका और बॉडी वापस मिली तो जगह जगह गोलियों के निशान थे, और पोस्टमार्टम करने के बाद वो सिलाई भी ढंग से हुई नहीं थी, तो सब अंदर के ऑर्गन्स दिख रहे थे उनके। और वो इतनी रो रही थी जब वो ये बता रही थी, और मुझसे कहने लगी कि अपने पिता को कभी किसी भी लड़की ने अपने पिता को कभी निर्वस्त्र नहीं देखा होगा, मुझे देखना पड़ा क्योंकि मुझे उनके अंतिम संस्कार के लिए उन्हें नहलाना था, और तब ये मैंने सब देखा। तो ये ऐसे रोज रोज 3-4 अलग अलग जगह से ऐसी दर्दनाक पीड़ादायी चीजें हम लोग सुन रहे थे कि ये जब किस्सा मैंने सुना तो मैं, विवेक कैमरे के पीछे थे, वो महिला बैठी थी, उनके पीछे एक कैमरा था जो मेरे ऊपर था, विवेक उसके पीछे बैठे हुए थे। तो मैं ऐसा इशारा करने लगी कि मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद सांस नहीं ले पा रही हूँ, इतनी घुटन मुझे महसूस होने लगी। और मैंने कहा रहने दो इंटरव्यू, और फिर एकदम से बैठ गई मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं ये सुन के सहन नहीं कर पा रही हूँ। ये महिला उसमें 30 सालों से यही जख्म अपने दिल में लेके वो जी रही है, और सिर्फ जी नहीं है वो, इसका क्लोजर भी नहीं मिला है क्योंकि किसी को सजा नहीं हुई है। उनके पिता के साथ जिन्होंने ये किया है कोई भी गया नहीं है जेल, FIR नहीं है, कुछ नहीं है। और आज 32 साल हो गए इस बात को। ये सारे जख्म लेके जब वो बैठे हैं इतने दिनों से और किसी ने सुना तक नहीं उनको, और हम लोग भारत की इतनी महानता की बात करते हैं, हम विश्वगुरु अपने आप को कहलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये क्या किया है हमने अपने ही देश में। तो बहुत ही दर्द भरा था। आप उनके पूरे कैथारसिस का एक माध्यम बनी इन अ वे। और वो मतलब हर एक व्यक्ति ने, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सबने हमसे एक बात जरूर कही कि रोना उनको इस वजह से नहीं आ रहा था कि वो
वापस उन्हें याद आ रहा था सारा। वो तो है ही खैर जख्म, एक बहुत गहरा जख्म है, लेकिन कहना उनका ये था कि पिछले 32 साल में किसी ने हमसे आके इस तरह से पूछा ही नहीं जैसे आप पूछ रहे हैं, और इसीलिए वो आंसू निकल रहे थे सबके।